श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेवममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। जय सिया राम। सभी हरि भक्तों को, भागवत प्रेमी जनों को मेरा बारंबार वंदन प्रणाम। नित्य निरंतर बह रही इस भागवत गंगा के 10वें महीने के भी उपसंहार की ओर हम लोग चल रहे हैं। आज शायद 297वां भाग आप सुन रहे होंगे। तो मतलब 3 दिन और बचे हैं, फिर हमारे 10 मास भी पूर्ण हो जाएंगे और फिर 2 महीने का समय और है जब हम 1 वर्ष तक निरंतर हमारी जो यात्रा है वो 1 वर्ष का हमारा संकल्प पूर्ण हो जाएगा। तो उसी कड़ी में अभी हम लोग यात्रा करते हुए तृतीय स्कंद के 22वें अध्याय तक पहुंचे हैं। 22 अध्याय हम पूर्ण कर चुके हैं। आज 23वें अध्याय की चर्चा है। कर्दम देवहूति का विवाह हमने दर्शन किया 22वें अध्याय में, और अब जो है कर्दम देवहूति के विहार की जो चर्चा है वो 23वें अध्याय में वर्णित की है। तो भगवान वेद व्यास द्वारा रचित, शुकदेव बाबा द्वारा गाई हुई यह पावन भागवत गंगा, आओ इसका अवगाहन करें, फिर इसमें प्रवेश करें। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ तृतीय स्कंध त्रयोविंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिङ्गितकोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानिव भवं प्रभुम्। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर जी महाराज, पितृभ्याम प्रस्थिते, पिता और माता के, पितृभ्याम यानी दोनों माता पिता के चले जाने के बाद, साध्वी पतिमिंगित को विदा, यानी वह जो सती साध्वी है माता देवहूति है ना, वो पतिमिंगित को विदा यानी पति जो इंगित कर दे, यानी पति का जो अभिप्राय है, पति के मन की जो इच्छा है उसको जान समझ करके उसके अनुरूप काम करने वाली। कोविदा शब्द मतलब विद्वान या जानने वाले को कोविद कहते हैं। तो जो पतिम अभिप्राय को विदा या पतिमिंगित को विदा, पति के अभिप्राय को जो समझती हैं, ऐसी देवी वो क्या करने लगी? नित्यम पर्यचरत प्रीत्या बड़े प्रेम के साथ जो है नित्य ही अपने पति की जो है सेवा करने लगी। उनका अभिप्राय जान के जो उनकी इच्छा होती, जैसा वो चाहते ठीक उसी प्रकार करती। और कैसे? भवानी व भवम प्रभु, जैसे भवानी यानी माता पार्वती, भव यानी भगवान शंकर उनकी सेवा पूजा करती हैं, ठीक वैसे देवहूति कर्दम की पूजा करती हैं। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः। उसने क्या हुआ? उसने सभी विकारों का त्याग कर दिया। काम वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप, पाखंड, धृष्टता, मतलब सब कुछ त्याग दिया और बहुत लगन के साथ सेवा में तत्पर रह करके वो उनको उनकी सेवा करने लगी। कैसे? विश्रम्भेण आत्मशौचेन, आत्म पवित्रता के द्वारा, बिना थके हुए। विश्रम्भेण गौरवेण यानी गौरव के साथ कि देखो मेरे कैसे पति। दमेन इंद्रियों का दमन करके। और शुश्रूषया यानी सेवा कर रही है। सौहृदेन यानी एकदम अच्छे हृदय के साथ। और वाचा मधुरया च, और वाणी भी बड़ी प्यारी बोलती हुई प्रिय वाणी के साथ उनकी सेवा कर रही हैं। विसृज्य कामं दंभं च द्वेषं लोभमघं मदं अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजयांशमतोषयत्।
विसृज्य कामम, यानी विसृज्य मतलब छोड़ दिया, किसको? काम को, दंभ को, द्वेष को, लोभ को, अघ यानी पाप को, मद को, है ना, अहंकार को, और अप्रमत्तोद्यता नित्यम तेजी अंशमतोषत, और इस प्रकार जो है अपने मधुर भाषण आदि जो गुण है कुछ पहले श्लोक में बताए, कुछ इसमें कि क्या अपनाया और क्या छोड़ा। ये करने से उन्होंने क्या किया? तेजी अंशमतोष, यानी अपने उस प्रभाव के द्वारा जब वो जो उनके तेजस्वी पति हैं उनको उन्होंने संतुष्ट कर लिया। यानी कर्दम मुनि जो हैं वो देवहूति माता से एकदम संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए कि इस देवी ने तो जो है मेरी बहुत सेवा पूजा करी है। तो ये जान करके वो बड़े ही प्रसन्न हो गए। सवै देवर्षिवर्यस्तां मानवीं समनुव्रतां दैवाद्गरीयसः पत्युराशासानां महाशिशः। देवहूति जो है ना वो अपने पति को देवताओं से ज़्यादा बढ़ करके मानती थी, देवर्षि ही समझती थी उनको, और इसलिए जो है ना वो उनसे बहुत बड़ी बड़ी आशाएं रख करके उनकी सेवा में लगी रहती। उसको छोटी आशा नहीं थी देवहूति माता को कर्दम जी से, कुछ बहुत बड़ी आशा थी, और वो जो बड़ी आशा थी ना वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो देवताओं से भी ऊपर मानती थी अपने पति को कि देवता भी कुछ नहीं है कर्दम मुनि के आगे। और इस प्रकार जो है ना बहुत दिनों तक वो जो है ना बहुत दुर्बल सी हो गई। दैवाद्गरी ये सह पत्नी पत्यु रासाशाना महाशिशा, कुछ बड़ा पाने की इच्छा से निरंतर उनकी सेवा पूजा करती रही। कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेम गदगदया वाचा पीड़ितः कृपया ब्रवीत। और फिर कालेन भूयसा क्षामां, फिर धीरे धीरे जो है ना वो समय के साथ इतनी सेवा करती रही तो कर्षितां व्रतचर्या, इतने ज़्यादा व्रत करने से, इतनी सेवा पूजा करने से वह मनुपुत्री देवहूति जो है ना बहुत दुर्बल हो गई। और प्रेम गदगदया वाचा पीड़ितः कृपया ब्रवीत, फिर उनको ऐसे दुर्बल देख करके, निर्बल सी देख करके वो जो देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम मुनि हैं उनको जो है ना क्या हुआ कि थोड़ी दया आई, और दया आने के कारण प्रेम गदगदया वाचा, प्रेम से भरी हुई, प्रेम गदगद होकर के कुछ वाणी जो है वो कहते हैं। कृपया यानी प्रसन्न हो करके या कृपा करके वो उससे कहते हैं देवहूति से। कर्दम उवाच तुष्टोऽहमद्य तव मान विमानदायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुहृत्स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। हे मनुपुत्री देवी देवहूति जो है, तुष्टो हम अद्य, यानी आज मैं तुम्हारे द्वारा एकदम तुष्ट हो गया हूँ, प्रसन्न हो गया हूँ। तुमने मेरा बहुत आदर किया है, तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति जो है उससे मैं एकदम संतुष्ट हो गया हूँ। देखो सभी देहधारियों जो है ना उनको अपना जो शरीर है ना वो बहुत प्रिय लगता है। यो देहिनाम अयम अतीव सुहृत् स्वदेहो, अपना अपना जो शरीर है ना वो सभी को बहुत प्रिय लगता है, और शरीर बहुत प्रिय भी होता है और आदर की वस्तु होती है। किंतु तुमने क्या किया? नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे, तुमने मेरी सेवा के आगे अपने शरीर के क्षीण होने की भी कोई चिंता नहीं करी, कोई परवाह नहीं करी। और शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, बड़ी भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा जो है तुमने मेरी सेवा करी है।